बताया आपने फरीदा जलाल 80 साल की उम्र में गालियाँ दे रही हैं सर। देखिए अभी कोई तो बोलता है कि साजिद भाई का खुद का एक खेल है पिक्चर को गर्म करने के लिए, पिक्चर गर्म नहीं हो पाई है, चल रही है। मतलब इनका ऐसा कहना है कि ये लोग शेंडी लगा रहे हमको। अगर लोगों को ओ रोमियो को समझना है कि क्या है तो 2020 में MX पे एक पिक्चर आ चुकी है। हेलो वन, माय नेम इज विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस से एक पिक्चर रिलीज होने वाली है 13 फरवरी को। नाम है पिक्चर का ओ रोमियो, क्योंकि वो पूरा हफ्ता रोमियोस का हफ्ता होता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, इसलिए टाइटल ऐसा रखा है। और इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई थी, आने वाली थी पिछले साल, लेकिन लेके आ रहे इस साल में इसका टीजर रिलीज किया है इनके ही प्रोडक्शन हाउस के चैनल पे, नाडियाडवाला एंड ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के चैनल पे। ये टीजर हमारे एक्सपर्ट्स को कैसा लगा है ये हम जानने आए हैं। हमारे साथ में है राजू चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी बोथ ऑफ यू। शाहिद कपूर नजर आ रहे हैं इस ट्रेलर में, इस टीजर में मेन लीड में है, और भी बहुत बड़ी स्टारकास्ट है। सारी स्टारकास्ट पे भी बातें करेंगे। शुरुआत करेंगे राजीव जी आपसे। कैसा लगा आपको ये टीजर ऑफ ओ रोमियो, और आप कितने बड़े रोमियो रह चुके हो या अभी भी हो? इस तरह का रोमियो तो नहीं था यार, यहाँ तो ये दादागिरी वाला रोमियो लगा मेरे को। मैं थोड़ा रोमांटिक रोमियो था। अच्छा, anyway, मेरी कहानी छोड़ो। ऑनेस्टी एट द पीक। ऑनेस्टी एट द पीक। नहीं, ये ट्रेलर लुक्स में फोटोग्राफी ओवरऑल फील तो अच्छा दे रहा है, बट क्या ये रियल स्टोरी है उस तरह हुसैन की जिसने दाऊद भाई की के नाक में दम कर दिया था डोंगरी चाल में जब फाइट होती थी? उसका राइवल था दाऊद भाई। अगर उसकी है तो ये ऐसा लगता नहीं था। यहाँ टैटू वैटू एकदम काउबॉय लगा है शाहिद कपूर। कहानी शायद कुछ और होगी, मिस रिप्रेजेंट हो रहा है हर जगह लोगों को कि ये अंडरवर्ल्ड की कहानी है। उस तरह हुसैन वो सब एकदम देसी थे, एकदम अलग स्टाइल था उन दिनों में। कोई टैटू वैटू नहीं होता था, क्या भाई ऐसा एकदम था। ये थोड़ा अंग्रेजी टाइप लगा मेरे को, माहौल भी लगा अंग्रेजी टाइप, जब तक नाना पाटेकर नहीं आता है टीजर में। बट कुछ अगर अलग बात होगी तो शायद बात मैच कर जाए। शाहिद कपूर पर्सनैलिटी से तो कहीं कहीं उतना ज़्यादा दादागिरी वाला लगता नहीं है, क्योंकि थोड़ा पतला है, एकदम कॉम्प्रेस्ड है। बट एटीट्यूड में उसने कोशिश की है, जो गाली देता है ये वो, ही इज़ ट्राइंग टू गेट इनटू द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर, कि जो अंडरवर्ल्ड के जैसे डेडली लोग होते थे। बहुत ज़्यादा हीरो टाइप नहीं होते थे, बट बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी नहीं होते थे। थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, ग्रूवी, स्टाइलिश लगा है वो। मेरे को थोड़ा सा शायद समझ नहीं आ रहा है कहानी अगर उस तरह हुसैन की है तो यू शुड हैव बीन मोर चालू टाइप, देसी टाइप, घाटी टाइप, वो कम लगा। बट डायरेक्टर बहुत बड़ा है विशाल भारद्वाज, बेवकूफ़ी तो करेगा नहीं, कुछ उसने डिज़ाइन किया होगा, मॉडर्न आज का बता दिया होगा, या तो डॉन टोपी वोपी लगा के काउबॉय। गाने वाने भी स्लो है, इट विल टेक टाइम टू पिक। तो कीपिंग होप्स। आज उसके अंदर जो मिक्स्ड रिपोर्ट्स आ रही है मेरे दिमाग में, आई एम नॉट गेटिंग फुल्ली मैरिड टू द ट्रेलर कि यस, टू द टीज़र कि हाँ यार बात बन गई, बट पार्ट्स में कुछ चीज़ें लग रही है कि कहानी कुछ होगी शायद। ओके, तो अब तक पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हो पाए ये टीजर देख के राजू चौधरी जी। कहीं ना कहीं शाहिद कपूर की जो बैड बॉय वाली इमेज है ना, वो थोड़ा लोग पसंद करते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ कमीने। कमीने में बैड बॉय बना, फिर उसके बाद में कबीर सिंह में बैड बॉय बना, देवा में बनने की कोशिश किया लेकिन देवा तो वॉश आउट हो गई थी। अब यहाँ पे वापस इज अ बैड बॉय। और जिस तरह से आपने बोला कि उस टाइम के लोग ऐसे इतने स्टाइलिश गुंडे नहीं होते थे, थोड़े रगड़ होता ही नहीं था, इतना टैटू है, ऐसे कैट वैट टूपी नहीं पहनते थे वो, क्या भाई बिड़ू, ये वो अलग था। तो जो इतने स्टाइलिश नहीं थे शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, व्हाट आई रिमेंबर दैट दोस डेज थिंग्स। कहीं ना कहीं कहानी अलग नजर आ रही है, कुछ जो कि मीडिया में चर्चा चल रही है। मतलब इनका ऐसा कहना है कि ये लोग शेंडी लगा रहे हमको कि भाई ये कहानी है, लेकिन कहानी कुछ अलग निकल सकती है। आज का होगा हुसैन, या तो आज का दादा हो सकते हैं ऐसे टैटू वैटू। आते नरेंद्र जी आपके पास में और भी बड़ी स्टारकास्ट है, दिशा पटनी, तमन्ना भाटिया, तृप्ति डिमरी, फरीदा जलाल, और भी काफी लोग हैं, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी और हमारे 12th फेल वाले। डायलॉग भी सॉलिड है, विक्रांत मैसी। वो चिड़िया बोल दिया फरीदा जलाल ने, वो भी याद रखना। ठीक, आगे कैसा लग रहा है ओ रोमियो टीजर?
टीजर तो अच्छा कट किया है, इसमें कोई शक नहीं, एक स्टाइलिश लग रहा है, यस मॉडर्न, जो आज की जेंजी को शाहिद कपूर जिस लोग में पसंद करते हैं। लेकिन क्या ये फिल्म अर्जुन उस्तरा जैसे कि प्रचारित की जा रही है उस पर आधारित है? सर ये 2019 में विशाल भारद्वाज इसी सब्जेक्ट पे पिक्चर बनाने वाले थे, बाकायदा अनाउंस की थी, जिसके अंदर थे इरफान खान और दीपिका पादुकोण। पिक्चर फ्लोर पे जाने के कुछ सप्ताह पहले इरफान खान की तबीयत खराब हो गई, जॉन्डिस हो गया उनको, और दीपिका को भी बैक की प्रॉब्लम आई, इसीलिए पिक्चर पोस्टपोन हुई। बाद में इरफान साहब को कैंसर हो गया, उनकी डेथ हो गई और पिक्चर हमेशा के लिए बंद हो गई। तो क्या इरफान खान की जगह ली है शाहिद कपूर ने, दीपिका की जगह ली है तृप्ति डिमरी ने, जो सपना का कैरेक्टर कर रही हैं? ट्रेलर से ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है, जो टीज़र हमने देखा ऐसा कोई फील नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल कहानी थी मैं बताऊं आपको, ये 1990s के दौरान की कहानी है। एक सिंपल सी मोमेडन फैमिली में एक लड़की थी जिसकी शादी हो जाती है मोहम्मद से। शादी के बाद उसको पता चलता है कि उसका हस्बैंड दाऊद कंपनी के लिए काम करता है। फिर भी वो मंजूर कर लेती है, चलो ठीक है, शादीशुदा ज़िंदगी चल रही है। एक बार उसके हस्बैंड का मर्डर हो जाता है एयरपोर्ट पर, दाऊद के आदमी कर देते हैं उसके पति का मर्डर। वजह होती है कि उसका आदमी रिफ्यूज़ कर देता है कि दाऊद ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए कैरी करने के लिए। फिर ये बदला लेने के लिए ठानती है, अपना मुस्लिम का जो अटायर है वो तोड़ के जीन्स पैंट, हाथ में गोलियां, मोटर बाइक वगैरह लेके एक अलग ही रूप में देखेंगे और अपना नाम कर देती है सपना दीजिए। और मिलती है इसी दौरान उस्तरा से, हुसैन नाम था उनका, हुसैन शेख, जिनको उस्तरा बोला जाता था, जो दाऊद के प्रतिद्वंदी थे, दाऊद को मारना चाहते थे, राइवल थे उनके। तो उनके साथ मिलके दाऊद की गैंग का ऑलमोस्ट सत्यानाश कर देती है बॉम्बे से, उसके ड्रग सप्लाई का, उसके डांस बार का, उसकी जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ है, काफ़ी गहरा प्रहार करती है और ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है दाऊद। और प्लानिंग बनाती है दाऊद के मारने का, दाऊद को मारने के लिए वो जगह चुनती है शारजा में इंडिया पाकिस्तान का मैच, जो दाऊद हमेशा आपने देखा होगा कि नजर आते हैं। लेकिन दाऊद को खबर लीक हो जाती है और बाद में 1994 में कैसे इसके घर में घुस के दाऊद के लोग 22 बार इसको स्टैप करते हैं और ये मारी जाती है सर। तो मोटा मोटा कहानी ये है, लेकिन मुझे जो अपने टीजर दिखा है उसमें कोई नज़र नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ रंग रूप है इसके अंदर। तो विशाल ने पूरी कहानी बदल दी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सनोवर जो उस्तरा की बेटी है, उसने साजिद नाडियाडवाला पे केस कर दिया है। उनके अनुसार जो कहानी नज़र आ रही है टीजर से देखते हुए, उनको लगता है कि उनके पिताजी को गलत फ्रेम में दिखाया गया है, उनकी छवि से खिलवाड़ किया गया है, इसीलिए उसने कोर्ट में अपील दायर की है कि फिल्म की रिलीज़ को रोका जाए और साथ ही 2 करोड़ की कंपेंसेशन की मांग की है। तो देखिए अभी कोई तो बोलता है कि साजिद भाई का खुद का एक खेल है पिक्चर को गर्म करने के लिए, पिक्चर गर्म नहीं हो पाई है, मुश्किल से 3 हफ्ते पिक्चर रिलीज़ को बचे हैं, महीना भर भी नहीं है सर। तो देखिए क्या होता है, लेकिन एक विवाद ने जन्म ले लिया, जो अब बताया आपने, फरीदा जलाल 80 साल की उम्र में गालियाँ दे रही हैं सर लोगों को, नागा और बहुत ट्रोल किया लोगों ने कि विशाल को कम से कम उम्र का लिहाज रखते हुए फरीदा जलाल से अति गालियाँ नहीं बुलवानी चाहिए थी। जैसे आपको पता होगा उससे गालियाँ बुलवाई थी तब्बू से कुत्ते पिक्चर के अंदर काफ़ी ट्रोल हुआ था सर। तो टिपिकली है कि विशाल की स्टाइल है, विशाल सर डिफरेंट टाइप की पिक्चर बनाते हैं जो उनकी एक लॉयल ऑडियंस है वो पसंद करती है। मास बेस उनका इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और शाहिद भी आज की तारीख में अपना फैन बेस खो चुके हैं, तो उनसे कोई बड़ी हिट फिल्म की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन अगर रिलीज़ होती है तो एक डिसेंट वर्क को पसंद आएगी पिक्चर, लेकिन मास अपील मुझे नहीं लगता है कि इसको एक्सेप्ट करेगी। इसको टीजर देख के थोड़े से निराश दिखाई दे रहे नरेंद्र गुप्ता जी, इतना मास अपील नजर नहीं आया इस टीजर में। सर केस कर दिया है वो लड़की ने, लेकिन एक गैंगस्टर को और कितना अच्छा दिखाएंगे, इतना तो अच्छा दिखा दिया, बोलते कि डिफेम कर रहे हैं। इसमें दम नहीं आए तो थिंक मे बी रॉन्ग हूँ मैं, पब्लिसिटी स्टंट होगा, क्योंकि पिक्चर को फायर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ कैंपेन चाहिए, तो ये
एक मुद्दा बनता है, एक बात बनती है, लोग एक्साइटेड होते हैं, तो अट्रैक्ट तो होते हैं कि यार क्या है रहस्य, क्या है इसके पीछे। तो इट्स probably it's a stunt or it's not a stunt, we don't know, but it's a good way of making news out of it. इन दोनों की जोड़ी वापस से आ रही है, विशाल और शाहिद। शाहिद की कमीनी देखी हुई या कमीने में आए, फिर उसके रंगून में आए साथ में, फिर एक और कोई पिक्चर की थी, अब वापस से आ रहे अच्छा, हैं। इनकी हैदर में साथ में थे। हैदर में साथ में। award winning film. पिक्चर चली थी वो वाली, ऐसा नहीं कि नहीं चली। कमीने हैदर चली थी। इनका कॉम्बिनेशन हिट है। रंगून फ्लॉप थी, रंगून बहुत बड़ी बहुत बड़ी फ्लॉप थी। कंगना थी उसमें उसके साथ। अगर लोगों को ओ रोमियो को समझना है कि क्या है, तो 2020 में MX पे एक पिक्चर आ चुकी है, एक थी बेगम। हु वो जो प्रेजेंटेशन मैंने बताया सपना के बारे में कि कैसे रिवेंज लेती है, वो आपको पूरी कहानी आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिल जाएगी। आप फ्री में देख सकते हैं दर्शक, क्यों पैसा बर्बाद करने जाएंगे 13 तारीख को। अगर आपको ओरिजिनल फॉर्म में देखनी है पिक्चर कैसी बनी, और अच्छा शूट किया है, प्रेजेंटेशन, लोकेशन, एक अच्छी फील पिक्चर देती है पिक्चर आपको। जो ऐसे क्राइम सब्जेक्ट को पसंद करते हैं उनके लिए एक थी बेगम रियली एक यादगार एक्सपीरियंस रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ सर। ओके, फिर भी उम्मीदें रखी है हमारे एक्सपर्ट्स ने कि ये पिक्चर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग रंग दिखाए आने वाले यूनिट्स में। गाली गलोच कमर्शियल बातें तो हैं जी। शाहिद कपूर ने कोशिश किया है, थोड़ा बस एंग्लिसाइज नहीं लगे, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा स्टाइलिश नहीं होते हैं, सब मेरा मानना है। बट अगर कुछ आज की बात है तो जेल हो जाएगी। थोड़े गाने अच्छे निकले, ट्रेलर धमाकेदार निकले, बातें करेंगे आने वाले यूनिट्स पे भी। ये इस यूनिट पे हमने बातें की है और वेट कर रहे हैं आगे वाले यूनिट्स का। ये बातें आपको कैसे लगी वो जरूर हमको बताना कमेंट सेक्शन में, और आपको ये टीजर कैसा लगा है, कितना अपील किया है, वो भी जरूर हमको लिख के बताना। तब तक मैं थैंक यू बोलूंगा हमारे एक्सपर्ट। थैंक यू।